आज हम की जो स्ट्रेटजी रहने वाली है साइंस को लेकर, करंट अफेयर्स को लेकर, उसको समझने वाले हैं। जी हाँ, आप यकीन मानिए और कम से कम दिन में 4 से 5 जो है मैसेज आ जाते हैं विद्यार्थियों के कि आप जो है ग्रुप डी की स्ट्रेटजी बताइए। जी हाँ, ग्रुप डी की साइंस की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है और जनरल अवेयरनेस हमने कैसे कवर करना है, एक एक पॉइंट हम समझेंगे। क्योंकि साथियों आजकल सबसे बड़ी बात है कि आप कितना पढ़ रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर आपका प्लान क्या है। जी हाँ, आपका स्टडी प्लान क्या है, आप कैसे पढ़ रहे हो। क्योंकि बिना प्लान के कोई जो है अच्छा लक्ष्य कवर नहीं होता। जी हाँ, यदि धोनी ने भी जो है क्रिकेट में बहुत मैच जीताए हैं अपनी टीम को, और उसने भी कोई ना कोई अच्छा प्लान बनाया होगा। प्लानिंग जो है आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़ा जो एग्ज़ाम है, यदि भारत की बात करें सबसे बड़ा एग्ज़ाम यूपीएससी का एग्ज़ाम है, और यूपीएससी का जितना सिलेबस है उतना कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर फिर भी किसी प्लानिंग के तहत जो है स्टूडेंट उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए जो है आज एक एक पॉइंट हमने समझना है, कहाँ आप गलती कर रहे हो यदि आप लगातार पढ़ रहे हो, क्योंकि आखिरी दिन में क्या गलती होती है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और आइए जो है अपने स्टडी प्लान की तरफ चलें। तो स्टडी प्लान में हमने एक बात जो है क्लियर ध्यान रखनी है, और वो बात क्या है, चलिए उस बात को भी हम समझते हैं। देखिए, साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा पोर्शन रहने वाला है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा पोर्शन रहने वाला है। साइंस में हम क्या क्या पढ़ें, जनरल अवेयरनेस में हम क्या क्या पढ़ें, और करंट अफेयर्स हम कैसे तैयार करें, ये जो है क्योंकि कहीं चैनलों पर जो है मिल जाते हैं, कहीं किताबों में करंट अफेयर्स अच्छी मिलती है, तो मतलब बहुत ज़्यादा समस्या ये जो है विद्यार्थी जीवन में बनी रहती है। तो साइंस को भी समझेंगे। साइंस के जो है देखो सिलेबस में 25 मार्क्स का जो है जनरल अवेयरनेस और 25 मार्क्स में साइंस लिखी हुई है, मगर साइंस कितना आएगा उसके बारे में समझेंगे, क्योंकि साइंस का पोर्शन जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और देखिए, इन सब बातों से जानने से पहले एक छोटी सी बात आप समझिए। अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए थे, एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ, लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ, उससे भी हमने कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। जी हाँ, एनटीपीसी एग्ज़ाम में एक बहुत अच्छी बात हमने सीखने को मिली है कि जो मैथ्स रीजनिंग के अच्छे विद्यार्थी हैं, कहीं ना कहीं अपने जो है टाइमिंग के हिसाब से, क्वेश्चन करने की टाइमिंग के हिसाब से कहीं ना कहीं वे जो है रीजनिंग में पिछड़ गए। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए एनटीपीसी में, पजल के क्वेश्चन आए, और मैथ्स के भी बहुत शानदार क्वेश्चन थे। तो आपका मैथ्स रीजनिंग कितना अच्छा है, मगर एग्जाम में के प्रेशर में आप कितने टाइमिंग से सोल्व कर रहे हो, इससे भी जो है बहुत कुछ हमने सीखने को मिला है। और ये भी देखिए, लेखपाल के एग्जाम में क्या हुआ, कुछ विद्यार्थियों ने ऐसी प्लानिंग बनाई कि हमने ग्रामीण प्रवेश नहीं पढ़ना। देखिए, मैं आपसे रियलिटी बता रहा हूँ, हुआ क्या है, कुछ विद्यार्थियों ने पहले प्लानिंग बनाई थी कि हमने ग्रामीण प्रवेश बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। देखिए, इनकी जो है स्ट्रेटेजी रही थी, जैसी भी जो है रही हो, प्लान बनाया है उन्होंने, और वे विद्यार्थी रिस्क लेकर पढ़े, ग्रामीण प्रवेश एक दिन भी नहीं पढ़े, और फिर भी वे जो है 75+ स्कोर कराए। तो ये है रिस्क एग्जाम का। इस तरह के विद्यार्थी ही मान लिया उनका रिस्क कामयाब हो गया। और यदि कुछ विद्यार्थियों ने लेखपाल में इतनी फसलों की प्रजाति याद कर डाली, इतने फसलों के रोग याद कर डाले, और सब जो है उन्होंने माप दिया जरीब में। तो अब यदि कोई उनकी गांव में जो है बीज खाद की कोई दुकान खुलवाए, तो जो है उनके हर प्रजाति याद है, गेहूं की, धान की, सरसों, कुछ ही ले लो उनसे, वे गांव में एक दुकान आवश्यक हो सकते हैं। फिलहाल ये जो है हालत हो गई है। और देखिए, सिलेबस भी बहुत बड़ी चीज़ है। जी हाँ, सिलेबस भी बहुत डिपेंड करता है। तो पहली बात यह है कि जो एनटीपीसी में हमने टाइमिंग को लेकर समझा है, वो गलती आप ग्रुप डी में ना करें। जी हाँ, रीजनिंग को और मैथ को जो है एक अच्छा प्रैक्टिस सेट आप डेली लगाएं। आपका चाहे कितना भी अच्छा है, मगर कैलकुलेशन पर आप ध्यान दें, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पजल वाले क्वेश्चन तो ना करें। जी हाँ, जो पजल वाले क्वेश्चन हम अपने एनटीपीसी में देखे थे, उनकी तैयारी ना करें। यदि आप पजल लेकर बैठ जाओगे, पहेली लेकर बैठ जाओगे, तो एक क्वेश्चन पूरा 1 से 2 घंटे में ख़त्म होगा। उससे आपका जो है ना करंट अफेयर्स ध्यान रहेगा, ना साइंस के क्वेश्चन ध्यान रहेंगे। तो फिलहाल जो है आप इस पॉइंट को तो फिलहाल छोड़ ही दें। आप ये ना सोचें कि आपका एनटीपीसी में पजल वगैरह, पहेली वगैरह वे क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन थे, लेंथी क्वेश्चन थे, और यदि यहाँ पर भी में क्वेश्चन आ गए, तो पहले जो आता है परीक्षा में वो ही करना बेटर रहेगा। जी हाँ, ये भी बहुत शानदार चीज़ है, पहले जो आएगा वो ही करना बेटर रहेगा। तो चलिए, पिछले स्टूडेंट्स ने क्या गलती की थी जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था। देखिए, मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैं जो है सभी जानते हैं भाई, हम जो है कोचिंग चलाते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं बच्चों से, मगर मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूँ। जो पिछला ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, जी हाँ, पिछला जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें
जो हमारे क्लास के टैलेंटेड बच्चे थे, होशियार बच्चे थे, मैथ रीजनिंग बहुत उनका अच्छा था, मगर कुछ ही बच्चों का जो है ग्रुप डी में उनमें सिलेक्शन हो पाया था। बाद में पुलिस भर्ती में भी बच्चे सेलेक्ट हो गए, आगरा उनकी ट्रेनिंग हुई। जी हाँ, जिनके जो है अच्छे मार्क्स आए उनकी आगरा ट्रेनिंग हुई थी पश्चिम यूपी में, तो उनकी आगरा ट्रेनिंग हुई, मगर ग्रुप डी का एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाए। और गलती क्या की थी, वही मैं उस गलती की मैं आपसे बात करूंगा भी कि उन्होंने गलती क्या की थी। अच्छा मैथ रीडिंग था, मगर फिर भी जो है कुछ गलती की वजह से मैं एग्जाम में रह गई। 2 मिनट का समय लेंगे, सभी जो है स्ट्रेटेजी प्लान आपको बताएंगे, बस जो है बड़े धैर्यपूर्वक समझिए। साइंस और जीएस कैसे पढ़ना है इसकी भी अभी बात करेंगे। साइंस को कैसे पढ़ें, जीएस को कैसे पढ़ें, कितना पोर्शन आएगा। चलिए जो है साइंस की पहले बात कर लें एक बार, आपका जो है डाउट यहीं पर क्लियर हो जाएगा तो कि आप ये गलती तो नहीं कर रहे हो। देखिए साइंस जो है सिलेबस में 25 मार्क्स का दिया है, 25 नंबर का ही साइंस आएगा, बिल्कुल सत्य है। मगर उसमें फिजिक्स, भौतिक विज्ञान कितने नंबर का आएगा, केमिस्ट्री लगभग कितने नंबर का आएगा, रसायन विज्ञान और बायोलॉजी कितने नंबर का आएगा। क्योंकि जो पोर्शन ज़्यादा नंबर का आएगा उसको पढ़ना उचित है, पहले उसको पढ़िए आप। तो बहुत ध्यान समझिए। यदि फिजिक्स की बात करें, भौतिक की बात करें, तो इन 25 पर्सनों में से बहुत ध्यान समझना, जो बात आपसे बताई जा रही है, इन फिजिक्स के 25 पर्सनों में से 10 से 12% आपको भौतिक भौतिक विज्ञान के देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये टेक्निकल एग्जाम है। जी हाँ, टेक्निकल एग्जाम है, फिजिक्स भौतिक विज्ञान ज़्यादा आएगा और नए नए पर्सन आएंगे। जी हाँ, नए नए पर्सन आएंगे, जैसे नैनो प्रौद्योगिकी को लेकर पर्सन आएंगे, ब्लॉक चैन प्रौद्योगिकी क्या है उसको लेकर पर्सन आएंगे। जी हाँ, ब्लॉक चैन प्रौद्योगिकी क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, और अंतरिक्ष को लेकर भी साइंस और टेक ये आपके सिलेबस में है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके सिलेबस में है। क्योंकि सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि बच्चे अपना सिलेबस नहीं पढ़ते। जैसे लेखपाल में गलती किया, लेखपाल में कहीं भी सिलेबस में फसलों की प्रजाति, फसलों के रोग मेंशन नहीं थे, मगर फिर भी बच्चों ने जो है ग्रामीण परिवेश का सिलेबस अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा। उसमें शोध प्रणालियाँ थी, उसमें ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएँ थी और अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ थी। उसका 90% सिलेबस योजना से भरा हुआ था और वही एग्जाम में हुआ भी। जी हाँ, वही एग्जाम में हुआ भी। और आप अपना फिजिक्स का जो है सिलेबस जब उठाओगे तो वहाँ पर साइंस और टेक भी लिखा है सिलेबस में। आप सिलेबस डाउनलोड करना, 90% गलती यही करते हैं विद्यार्थी कि अपना सिलेबस नहीं डाउनलोड करते, उन्हें पता ही नहीं है क्या पढ़ना है, अंधाधुंध तैयारी। जी हाँ, अंधाधुंध तैयारी। सुबह बैठेंगे, शाम तक उठेंगे, मोहल्ले वालों को, पड़ोसियों को, सबको एहसास होगा कि हाँ भाई ये जो है बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है। लाइब्रेरी में भी जो है पूरा दिन रात मेहनत करेंगे, मगर अपना सिलेबस डाउनलोड नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी गलती है। तो फिजिक्स की यदि बात करें, हम भौतिक विज्ञान की बात करें, 10 से 12 क्वेश्चन जो है भौतिक विज्ञान के होंगे। केमिस्ट्री की यदि बात करें, बहुत ध्यान समझना, जो डाटा आपसे बताया जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण डाटा है। केमिस्ट्री के 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ, रसायन विज्ञान का जो है पोर्शन ये 7 से 8 पर्सनों का रहेगा आपका। और जो बायोलॉजी है, जी हाँ, जो बायोलॉजी है, यदि हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी के जो है आपको 6 से 7 क्वेश्चन इसके देखने को मिलेंगे। जी हाँ, 6 से 7 क्वेश्चन बायोलॉजी के आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ऐसे ही डाटा रहेगा। देखिए फिजिक्स के क्वेश्चन 12 से यदि 14 हो जाएं, 14 क्वेश्चन केवल फिजिक्स के आ जाएं, तो इसमें भी कोई जो है दोहराई नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य होगी। जी हाँ, फिजिक्स भौतिक विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है ग्रुप डी के लिए, ज़्यादातर बच्चों का फोकस इसी पर रहता है, भौतिक विज्ञान और केमिस्ट्री पर। बायोलॉजी में आप जो है विटामिन को रासायनिक नाम, कुछ जीवाणु, विषाणु, इनसे होने वाली बीमारियां, इसको पढ़कर चला जाइए। आप चैनल पर जो है बायोलॉजी की सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। बायोलॉजी हमने कंप्लीट करा हुआ है, पाचन तंत्र वगैरह सब जो है आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। बायोलॉजी आपका कंप्लीट है। और फिजिक्स की यदि मैं बात करूं, देखिए सबसे ज़्यादा पोर्शन फिजिक्स का ही रहने वाला है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी आपको दिखेंगे। तो यदि फिजिक्स की बात करूं तो मैं अभी हमने जो है टेलीग्राम पर 600 शानदार प्रश्नों की जो है एक पीडीएफ डाली है। और वो पीडीएफ इतनी शानदार है, कुछ विद्यार्थी कंजूसी बरत रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आपकी सैलरी कितना है। आप अपनी सैलरी थोड़ा देखिए, 34,000 प्लस सैलरी है ग्रुप डी की। जी हाँ, 34,000 प्लस सैलरी है। और आप अपनी पढ़ाई पर इतना भी खर्च नहीं कर पा रहे हो कि आप जो है मात्र 140 रुपये में वो पीडीएफ है 600 पर्सनों की, जिसमें जो है 3 किताबों से पर्सन छांटे गए हैं। यदि आप पीडीएफ मतलब कि आप ये लग रहा है कि भाई थोड़ा सा जो है ज़्यादा महंगी रेट है इसके, तो आप स्पेशल मैसेज करिए और सर हम इतना ही पे कर पाएंगे, तो आप जो है आराम से जो है 600 पर्सनों की पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। मगर भौतिक विज्ञान में यदि 600 पर्सन आपने कर दिए, जिसमें न्यूमेरिकल भी है,
जी हाँ, न्यूमेरिकल हैं, 100% न्यूमेरिकल के हैं, 600 में से कम 100% हैं जिसमें न्यूमेरिकल है। जी हाँ, यदि आपने में पर्सन कर दिए तो अपने अपनी तैयारी का भी पता चलेगा आपने कि आपकी कितनी तैयारी है, कितनी अच्छी आपकी तैयारी है। तो टेलीग्राम पर जो है कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किसी से नहीं है। आपने लग रहा है कि सर हम इतना ही पे कर पाएंगे तो आप मैसेज करिए, आप बताइए अपनी प्रॉब्लम क्या है, आप बताइए, जो है आप आराम से जो है उस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और केमिस्ट्री की भी जल्दी ही, बहुत जल्दी आपको पीडीएफ दी जाएगी, मगर केमिस्ट्री का जो है 7 से 8 क्वेश्चन रहेंगे। बायोलॉजी थोड़ा सा कम नंबर में रहती है। प्लेलिस्ट में, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ संपूर्ण बायोलॉजी है, आप उससे बाहर तो देखो क्वेश्चन नहीं आएगा, ट्रिक से समझाई गई है सब, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो ये आपका जो है साइंस का सिलेबस जो आपसे बताया था, यही साइंस का सिलेबस रहने वाला है। जो स्ट्रेटेजी आपसे बताई थी भौतिक विज्ञान, आपने थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है। अब चलिए बात करते हैं जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। इसको भी जो है 25 मार्क्स, जी हाँ 25 नंबरों में इसको दर्शाया गया है सिलेबस में। मगर ये सिलेबस बड़ा ही शानदार है, जी हाँ बड़ा ही शानदार है। यदि सिलेबस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की बात करें तो आपका कितना मानना है कि कितने परसेंट करंट अफेयर्स से आ सकते हैं? आप अपनी थोड़ा सा राय बताएं कि कितने परसेंट आ सकते हैं करंट अफेयर्स के। आप सोच रहे होंगे कि 7 से 8% करंट अफेयर के आएंगे, जो कि सरासर गलत है। जी हाँ, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस, देखिए जनरल अवेयरनेस में भी जो है आप यदि सिलेबस को अच्छी तरीके से देखिए तो उसमें भी करंट अफेयर्स दिया हुआ है। जनरल अवेयरनेस में जो है प्रसिद्ध व्यक्तित्व, सैन्य अभ्यास, ये जनरल अवेयरनेस में ही दिए गए हैं। आप सिलेबस जब डाउनलोड करोगे तब आपने मिलेगा। तो मैं आपसे बताऊं कि आप संविधान वगैरह ना पढ़ें, इतिहास वगैरह ना पढ़ें, मतलब कि इतना डीप मत पढ़ें। जो आपके याद है ठीक है, आर्टिकल सिंपल सी बात है, जो में है बस वही ध्यान रखें। इतिहास वगैरह पर ध्यान न दें, थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़कर जाए, भूगोल पढ़कर जाए, क्योंकि भूगोल के शानदार प्रश्न कुछ एनटीपीसी में पूछे गए थे। और करंट अफेयर्स में सारी चीज़ आप पढ़ें। देखिए करंट अफेयर्स की मैं आपसे बात बताऊं तो कम से कम 12 से 13% आपको करंट के ही मिलेंगे। जी हाँ, 12 से 13 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मिलेंगे, कम नहीं होंगे, इससे ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है कि 15 नंबर की करंट अफेयर्स ही पूछ ले ग्रुप डी में, ये बिल्कुल होगा। आप खुद देखना, 15 नंबर की करंट अफेयर ही पूछ लें ग्रुप डी में, ऐसा बिल्कुल होगा। क्योंकि पहले कुछ एग्जामों में ऐसे हुआ है, पहले जो कुछ एग्जाम हुए हैं करंट अफेयर्स की वजह से बच्चा जो है रह गया। मैथ रीजनिंग उसने अच्छी की, करंट अफेयर्स की वजह से रह गया। तो करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े, स्टडी जी के कहाँ से पढ़े? तो मैंने भी देखो कई किताबें मेरे पास भी हैं करंट अफेयर्स की, मगर ग्रुप टी के लिए जो सबसे अच्छी किताब है, रेलवे के लिए जो सबसे अच्छी किताब है वो स्पीडी की ही है। जी हाँ, स्पीडी में हर कुछ मिल जाता है, सैन्य अभ्यास वगैरह क्रम वाइज दिया हुआ है। ऑनलाइन आपने बहुत नोट्स बनाए होंगे, मगर वो डाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप स्पीडी का एक बार रिवीजन अवश्य कर जाएं, उसमें हर पॉइंट है, सैन्य अभ्यास वगैरह, प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख सम्मेलन, प्रमुख त्यौहार जो हाल ही में हुए हैं। और पिछले कम से कम मैं आपसे बताऊं, आपके ग्रुप डी का एग्जाम ये बाद में बना होगा, तो कम से कम मान के चले 7 से 8 महीने की करंट अफेयर्स पूछी ही जाएगी। 7 से 8 महीने की करंट अफेयर्स आपकी आने वाली हैं। तो करंट अफेयर्स पर आप ज़्यादा ध्यान दें तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। पुराने सब्जेक्ट अभी से छोड़ दें। देखिए स्ट्रेटेजी बनाना बहुत आवश्यक हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजी ये आपका श्रृंगार है। जी हाँ, स्ट्रेटेजी है आपका श्रृंगार। श्रृंगार कहें कि यदि किसी का विवाह होने वाला है और यदि वो अच्छी तरीके से नहीं सजेगा तो उसका विवाह एक अधूरा सा रह जाएगा। जी हाँ, और जैसे मान लिया नहीं सजा, दूल्हे ने शेरवानी नहीं खरीदी, कोट नहीं खरीदा, दूल्हा अकेला जो है केवल बनियान में खड़ा हुआ हो गया, जाकर कहने लगे लड़की वालों के सामने कि मेरी शादी कर दो, तो बताइए वो कैसा लगेगा, उसे कैसा फील होगा। क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, बिना जो है सुरक्षा के, बिना श्रृंगार के मैदान में चले गए खेलने के लिए, तो बताइए वो कैसा फील होगा। तो ये जो है स्ट्रेटेजी, जो प्लान है, जो प्लान जिसे कहा जाता है, वो एक आपका श्रृंगार है। जिसकी प्लानिंग अच्छी होगी, ये बात ध्यान रखना, जिसकी प्लानिंग अच्छी होगी, पहले ही सेट करना होता है कि हमने कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, किस क्वेश्चन को छोड़ना है। आजकल जो ट्रेंड है वो है कि कितने क्वेश्चन करने हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या हमें छोड़ना है। जी हाँ, कौन सा पर्सन टाइम पर छोड़ देना है। जी हाँ, जो टाइम ज़्यादा ले रहा है उसको टाइम पर छोड़ दो, ये मायने रखता है आजकल के लिए। तो जो मैंने आपसे बताया है, और किसी से जोर जबरदस्ती नहीं है, 600 पर्सनों की जो है पीडीएफ आप भौतिक विज्ञान की आप जो है टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। सब पीडीएफ का जो है पासवर्ड है। और बाकी जो है आप साइंस पर और करंट अफेयर्स पर ध्यान दें, मेरे कहने से आप करंट अफेयर्स अच्छा पढ़ें, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि केवल आप साइंस पर ध्यान दें और करंट अफेयर्स आप कहने लगे छोड़ दो। मगर ध्यान रखना, जिस बच्चे की करंट अफेयर्स तैयार हो गई, जिस बच्चे की करंट अफेयर्स तैयार हो गई, वो साइंस वाले बच्चे से आगे निकल जाएगा, इस बात को लिख कर लेना। जी हाँ, साइंस, कुछ बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं, जैसे लेखपाल में क्या पढ़ा, ग्रामीण प्रवेश पढ़ा। अब इसमें क्या हो रहा है, केवल साइंस पढ़ रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि भाई क्या होना है क्या नहीं, बस केवल साइंस पढ़े जा रहे हैं, करंट अफेयर्स पर फोकस नहीं कर पा रहे। मगर मैं आपसे बताऊं, यदि फिजिक्स का पोर्शन थोड़ा हार्ड रह गया, 12-13 क्वेश्चनों में कम से कम 7-8 क्वेश्चन एग्जामिनर ने न्यूमेरिकल डाल दिए, कुछ नए क्वेश्चन डाल दिए, और किसी बच्चे ने जो है करंट अफेयर्स तैयार कर लिया था, तो वो करंट अफेयर्स जिसका तैयार है वो बच्चा कामयाब हो जाएगा। आप लिख कर ले लेना इस बात को। तो करंट अफेयर्स पर मैं अभी भी जोर दे रहा हूँ, उसका जो है रिवीजन करें, सूचकांक एक पेज पर लिख कर देखें। एक पेज पर क्या करें, कुछ सूचकांक लिख लें, कुछ सूचकांक नोट कर लें, एक पेज पर कुछ सैन्य अभ्यास नोट कर लें, इंपॉर्टेंट से उनका रिवीजन करें। कुछ जो है सम्मेलन हुए हैं, ब्रिक्स का कहाँ सम्मेलन हुआ, नाटो का कहाँ हुआ, सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ, ठीक है, तो ये सम्मेलन नोट कर लें, क्योंकि ये आने वाले आपके जो है सारे पर्सन हैं। तो इस तरीके से कुछ महिला बहुत फेमस रही, किसके अध्यक्ष कौन बना, तो इनको जो है नोट कर लें, क्योंकि जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 क्वेश्चनों में से यदि आपके जो है ये मानकर चलिए 17-18 क्वेश्चन सोल्व हो पा रहे हैं, तो आप जो है बिल्कुल सक्सेस होगे, बिल्कुल कामयाब होगे। तो जो स्ट्रेटेजी मैंने आपसे बताई है, तो कृपया आप उसको फॉलो करें और जल्दी अपना जो है परिणाम देखें कि हाँ बिल्कुल हम जो है कामयाब होंगे। और चैनल को यदि आपने ये बात जो है कहीं ना कहीं आपने ये बात सही लगी है, जी हाँ, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपडेट जो है नई नई खबरें आपको मिलती रहेंगी ग्रुप डी एग्जाम से संबंधित। बेस्ट ऑफ लक, आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।